हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके पाठशाला। आज हम लोग बिहार करंट अफेयर से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें पिछले 6 महीनों के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स दिए गए हैं। दिसंबर 2023 से अगस्त 2024 तक के सारे करंट्स को हम लोग कवर करेंगे। इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें सारे प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। जो आगे एग्ज़ाम बिहार में होने वाले हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में जनवरी 2024 में गुरु गोविंद सिंह महाराज का कौन सा प्रकाश पर्व मनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा 357वां प्रकाश पर्व मनाया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य में जाति सर्वेक्षण कराया गया? तो बिहार राज्य में जाति सर्वेक्षण कराया गया। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत, याद रखेंगे मरणोपरांत, भारत रत्न देने की घोषणा की गई? तो कर्पूरी ठाकुर को उनके जन्मदिन के 100वीं वर्षगांठ पर उनको भारत रत्न देने की घोषणा की गई। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में बिहार के कितने विभूतियों को पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया? तो कुल 7 विभूतियों को पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया। अब हम लोग देखेंगे उन 7 लोगों के नाम और इसमें याद रखेंगे कि इसमें से एक को जो है पद्म विभूषण दिया गया, फिर एक को जो है पद्म भूषण दिया गया, बाकी 5 लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सुलभ आंदोलन के जनक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया और दूसरे नंबर पे है डॉक्टर सीपी ठाकुर, जो है चिकित्सा क्षेत्र से हैं, इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं अगले, पत्रकारिता में अहम योगदान के लिए सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फिर दरभंगा घराने के ध्रुपद गायक राम कुमार मल्लिक को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मधुबनी जिले के गोधना पेंटिंग, याद रखें गोधना पेंटिंग के जनक सीवन पासवान और उनकी पत्नी शांति देवी दोनों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अंतिम देखेंगे, टिकुली कला के भीष्म पितामह कहे जाने वाले अशोक कुमार विश्वास को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक कुल कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके? कुल 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आईआईटी पटना के सहयोग से बाढ़, वज्रपात, लू और शीतलहर से बचाव के लिए एक यंत्र तैयार किया, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है नीतीश। यह उपकरण आधे घंटे पहले जो है वो चेतावनी की जानकारी दे देगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बापू टावर का उद्घाटन किया, वो कहाँ स्थित है? तो बापू टावर जो स्थित है पटना के गर्दनी बाग में है। इसकी ऊंचाई 120 फीट है और यह इमारत से 6 मंजिला ऊंचा, यह 6 मंजिला ऊंचा है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित बिहार के हिंदी और मैथिली की जानी मानी साहित्यकार का निधन हो गया, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है उषा किरण खान। उनका गृह स्थान दरभंगा जिला है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में गंगा नदी पर नवनिर्मित कालू घाट अंतर्देशीय जल मार्ग टर्मिनल बना है, वह किस जिले में है? तो वह जो है सारण जिले में, इसको याद रखेंगे, कालू घाट अंतर्देशीय जल मार्ग टर्मिनल। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में बिहार के प्रसिद्ध योग विश्वविद्यालय का 61वां स्थापना दिवस मनाया गया, यह किस जिले में है? तो बिहार का इकलौता योग विश्वविद्यालय मुंगेर में है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नंद किशोर यादव को। ध्यान रखें, अभी हाल ही में बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो है नरेंद्र नारायण यादव को। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में अभी हाल ही में बिहार के किस फिल्म को बेस्ट मूल, याद रखेंगे बेस्ट मूल स्क्रीन प्ले अवार्ड दिया गया है? तो यह है प्रत्यक्षा को, याद रखेंगे प्रत्यक्षा को। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार के हर की पौड़ी की तरफ बिहार में पहला रिवर फ्रंट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो सिमरिया गंगा धाम, याद रखेंगे सिमरिया गंगा धाम में। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, बिहार में स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए बिहार सरकार के उद्योग विभाग के तहत बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट किसके साथ एक समझौता किया गया है? तो यह समझौता किया गया है
बिहार लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के साथ एक समझौता किया गया है, पर हस्ताक्षर किए गए। यह नीति राज्य में स्टार्टअप के विकास के लिए अनुकूल परिस्थिति तंत्र बनाकर उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने एक पुस्तक नीम का शहद का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो यह पुस्तक डॉक्टर राजवर्धन आजाद जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा लिखा गया है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अमीर सुबहानी साहब को बनाया गया। 18वां प्रश्न को देखेंगे। अब हाल ही में नीतीश कुमार ने ERSS योजना, याद रखेंगे ERSS योजना की शुरुआत की। यह योजना क्या है? तो यह योजना है इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम, और इसके बारे में हम लोग याद रखेंगे इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अभी हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, याद रखेंगे, नेशनल क्रिएटर अवार्ड कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा मैथिली ठाकुर, याद रखेंगे मैथिली ठाकुर। 20वें नंबर प्रश्न पर देखेंगे, अभी हाल ही में बीपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी नियुक्त किया गया है रवि मनु भाई परमार को। इससे पहले जो थे वो अतुल प्रसाद थे। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल घोषित किया है? तो याद रखेंगे शरद विवेक सागर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में बिहार के दो पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल में शामिल किए गए हैं। बिहार में अब रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो कुल 3 रामसर स्थल हो गए। हम देखेंगे उस तीनों को हम लोग। तो पहला जो है वो है कांवरताल झील बेगूसराय में, दूसरा अभी जो बना है नागी पक्षी अभ्यारण्य जमुई, और तीसरा भी जो बना है नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में। याद रखें, अब तो कुल 3 पक्षी अभ्यारण्य हो गए हैं। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में बिहार की कौन सी महिला को सबसे कम उम्र की महिला सांसद बनी है? तो वह है शांभवी चौधरी जो लोजपा की है, याद रखेंगे, और समस्तीपुर से उन्होंने चुनाव जीता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के बाद दूसरा ऐसा कौन सा राज्य है जहां मेडिकल कॉलेजों में हिंदी में पढ़ाई होगी? तो बिहार में अब मेडिकल कॉलेज में हिंदी में पढ़ाई होगी। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में ब्रिटेन में संपन्न हुए आम चुनाव में, याद रखेंगे, बिहार के किस व्यक्ति ने वेल्स से लेबर पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज की है? तो याद रखेंगे कनिष्क नारायण। ये भी काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अभी हाल ही में बिहार के किस कॉलेज को यूनेस्को द्वारा, याद रखेंगे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत हेरिटेज में शामिल किया गया? तो याद रखेंगे एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर को शामिल किया है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में नेपाली भाषा के उपन्यास, याद रखेंगे, नीलकंठ के मैथिली अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, याद रखेंगे साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार किसके लिए? नेपाली भाषा में जो लिखा गया नीलकंठ, उसके लिए किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे मेनका मलिक जो मधुबनी की रहने वाली है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री प्रेम कुमार ने किस जगह पर उद्घाटन करके हरियाली कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके द्वारा सीड बॉल, याद रखेंगे सीड बॉल एक तकनीक है, से बंजर पहाड़ों पर पौधे उगाए जाएंगे? तो याद रखेंगे ये उद्घाटन किया गया है ब्रह्मयोनी पहाड़ गया में। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में विधानसभा से पेपर लीक एवं परीक्षा धोखाधड़ी रोकने के लिए एंटी पेपर लीक कानून पारित किया गया है। यह इस बिल में कितने वर्ष की सज़ा का प्रावधान है? तो 10 वर्ष की सज़ा तक का प्रावधान है, और 1 करोड़ रुपया तक का जुर्माने का भी इसमें प्रावधान है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का दूसरा तारामंडल कहाँ बनाने की योजना है? तो दरभंगा में, पहला जो है वो पटना में है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा यानी शयन मुद्रा, याद रखेंगे शयन मुद्रा में विश्व की सबसे लंबी, याद रखेंगे विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो बोधगया में। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, विधानसभा के विपक्ष के नेता अभी कौन बने हैं? तो तेजस्वी यादव। और विधान परिषद के विपक्ष के नेता अभी कौन बने हैं? तो राबड़ी देवी। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के सभापति अभी कौन बने हैं? तो अवधेश नारायण सिंह। अभी देखेंगे पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन बने हैं? तो के विनोद चंद्रन, उनका क्रम संख्या में 44वां स्थान है, याद रखेंगे इसको। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में
हुए लोकसभा चुनाव में जदयू को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? याद रखें कुल 12 सीटें जदयू को प्राप्त हुई है। और पूरा डेटा हम लोग देखेंगे इसका। जदयू को 12 सीटें मिली हैं, भाजपा को 12 सीटें मिली है, लोजपा को 5 सीटें मिली हैं, राजद को 4 सीटें मिलेंगी। लोजपा के बारे में सीटेंगे 5 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, पूरे 5 सीटें उन्होंने जीती है। कांग्रेस को 3 सीटें मिली हैं और CPI-ML को 2 सीटें मिली हैं। हमको 1 सीटें मिली, इसको ध्यान में रखेंगे। ये डाटा को आप लोग 2-3 बार जरूर देख लेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में बिहार से कितने नेताओं को कैबिनेट मंत्री में शामिल किया? कुल 8 नेताओं को जो है कैबिनेट मंत्री में शामिल किया गया है। चलेंगे अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई आत्मनिर्भर 7 निश्चय पार्ट 2 योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न निकाल कर पूछे जाते हैं। क्या है? तो इसका डिटेल्स हम लोग देखेंगे। आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के अंतर्गत 7 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पहला है युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला। तीसरा है हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर। यहाँ पर पानी की जगह पर पानी लिखा गया, टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए इसको इग्नोर करेंगे। और छठे नंबर पर है सुलभ संपर्कता, और 7वें नंबर पर सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। चलेंगे अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में हुए बिहार में जातीय सर्वेक्षण में बिहार के कुल की जनसंख्या कितनी हो गई है? तो अभी जो जातीय सर्वेक्षण हुआ उसमें बिहार की कुल जनसंख्या हो गई 13,07,25,000 और 302। इस डाटा को ध्यान में रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में हुए बिहार में जातीय सर्वेक्षण में बिहार की जातियों की संख्या कुल कितनी है? तो कुल 214 जातीय अभी बिहार में हैं, नए बिहार में जो जाति सर्वेक्षण हुआ उसके अनुसार। चलेंगे अगले प्रश्न। अगले इसके डिटेल्स को हम लोग देखेंगे। बिहार के जातीय सर्वेक्षण 2023 के अनुसार पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग संयुक्त रूप से राज्य की कुल आबादी का 63 यानी 63% है। भारत में अंतिम बार जाति जनगणना 1931 में हुई थी। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पादन यानी GSDP वर्तमान मूल्य पर कितना? याद रखेंगे, वर्तमान मूल्य पर पूछा जा रहा है, इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है तो अधिकतर वर्तमान मूल्य पर ही पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है 7,51,396 करोड़ रुपया। और इसमें वृद्धि जो हुई है वो 15.5% की इसमें वृद्धि हुई है। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार का प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कितना हो गया है? तो हो गया है 35,119 रुपये, और इसकी जो वृद्धि है वो 9.07% है। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला जो है वो पटना है। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार सरकार का राजस्व घाटा कितना? याद रखेंगे, राजस्व घाटा 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 11,288 करोड़ रुपया है, और ये GSDP का 1.5% है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, BPSC और अदर एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत 2021-22 में कितनी यूनिट हो गई है? तो 329 यूनिट हो गई है। अगर यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि और भी स्टूडेंट इसका लाभ ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत कितने पौधे लगाए गए हैं? तो कुल 288.31 लाख पौधे लगाए गए हैं। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2024-25 को किसने पेश किया? तो याद रखेंगे, उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री भी थे, सम्राट चौधरी। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2024-25 कितने का पेश किया गया है? तो वो पेश किया गया है 2,78,725.72 करोड़। बिहार बजट 2024-25 के अनुसार 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए कुल कितने का बजट पेश किया गया है? तो ये बजट पेश किया गया है 5,040 करोड़ रुपये। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में बिहार की विकास दर कितनी थी? तो यह थी 10.64% विकास दर थी, और राज्य में 2.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं।
चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2024-25 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना होने का अनुमान लगाया गया है? तो यह लगाया गया है 29,095.42 करोड़ रुपए और सकल राज्य घरेलू उत्पादन में इसका योगदान 2.98% है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, बिहार बजट 2024-25 के अनुसार मौजूदा कीमतों पर बिहार की अर्थव्यवस्था का योगदान 2022-23 में सर्वाधिक किस क्षेत्र का था? तो इसमें सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का था 13% और विकास दर के साथ अर्थव्यवस्था में इसका 58% योगदान है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2024-25 के बजट के अनुसार सर्वाधिक राशि किस विभाग में खर्च किया जाएगा? तो यह सबसे सर्वाधिक जो राशि खर्च किया जाएगा शिक्षा विभाग में 52,639.03 करोड़ रुपया और यह जो होता है पूरा 18.89% होता है। दूसरे नंबर पर है स्वास्थ्य विभाग जिसमें 14,932.09 करोड़ रुपया और ये होता है 5.36%। चलेंगे अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2024-25 के अनुसार 2022-23 में बिहार का GSDP वृद्धि दर कितना है? तो यह है 10.64%। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने कब तक 100% यानी 100% स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है? तो यह है 2025 तक। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वन और वृक्ष आवरण कितना हो गया है? तो यह हो गया है वन और वृक्ष दोनों की बात किया जा रही है, इसको ध्यान में रखेंगे, 9,722 वर्ग किलोमीटर और कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.32%। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला कौन है? तो वह है कैमूर। अगले प्रश्न को देखेंगे, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाला जिला कौन है? तो वह है शेखपुरा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला कौन है? तो वह है कैमूर और प्रतिशत के आधार पर सबसे कम वन आवरण वाला जिला कौन है? तो वह है शेखपुरा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हर घर गंगा जल योजना एवं गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो यह की गई थी 27 नवंबर 2022 को नालंदा जिले के राजगीर से। इसका उद्देश्य था गंगा नदी के पानी को पाइपलाइन के जरिए राजगीर, बोधगया, नवादा में उपलब्ध करवाना। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो यह रखा गया है 2040 तक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने 100% यानी 100% साक्षरता दर प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2023 तक रखा है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने 10 लाख से अधिक नौकरियों की नियुक्ति का लक्ष्य कब तक रखा? तो ये वित्तीय वर्ष 2024-25 तक रखा है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए ई शिक्षा कोर्स क्या है? तो यह शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया सरकारी स्कूल में शिक्षकों को अपनी हाजिरी दर्ज करने के लिए एक पोर्टल है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंद्रव्रज ऐप क्या है? तो यह आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा शुरू किया गया एक पोर्टल है जिसमें 20 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने से कम 40 मिनट पहले चेतावनी दी जाती है। अगला प्रश्न है, दृष्टि ऐप क्या है? तो दृष्टि ऐप क्या है देखते हैं। तो दृष्टि ऐप है, यह जल संसाधन विभाग द्वारा शुरू किया गया सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग करने के लिए एक पोर्टल है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में सबसे गरीब राज्य कौन है? तो सबसे गरीब राज्य जो है बिहार है और 33.76% लोग गरीब हैं और सबसे कम गरीब राज्य जो है वो केरल है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देश का सबसे लंबा रबर डैम कहाँ बन रहा है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह बन रहा है गया में और गया जी डैम के नाम से फल्गु नदी के किनारे। अगले प्रश्न को देखेंगे, बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है? तो वो पटना में बनाया जा रहा है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार का दूसरा रोपवे कहाँ बन रहा है? तो बांका में बन रहा है पहला रोपवे जो राजगीर में है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्य का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ बनाने की योजना है? तो अररिया में। देश का सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ खोलने की योजना है? तो मुजफ्फरपुर में। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर कहाँ बन रहा है? तो पूर्वी चंपारण में बन रहा है। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर
बिजली प्लांट कहाँ है? तो दरभंगा में बन रहा है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण है, अभी हाल के करंट डाटा के अनुसार। अगले प्रश्न को देखें, बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है? तो अरवल जिला है। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, एनएच की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कौन है? तो पटना है। एनएच की सबसे कम लंबाई वाला जिला कौन है? तो शिवहर है। सबसे सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला कौन सा है? तो पटना है। और सबसे कम शहरीकरण वाला जिला तो वो मधुबनी है। ये सब करंट जो है अपडेटेड है। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय वाला सर्वाधिक जिला कौन है? तो पटना है। सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाले जिले कौन है? तो सर्वाधिक चावल उत्पादन जो होता है वो रोहतास में होता है, और सर्वाधिक गेहूं उत्पादन भी जो है वो रोहतास में ही होता है। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, बिहार में पहला बायोगैस प्लांट लगाने के लिए समझौता किसके साथ किया गया है? तो बिहार सरकार एवं गेल इंडिया के साथ किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में बिहार में कुल कितने पदक जीते हैं? बिहार ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 5 पदक उन्होंने जीते हैं, जिसमें 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक है। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, और ये तमिलनाडु में खेलो इंडिया, तमिलनाडु के छठे, याद रखेंगे तमिलनाडु में खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था, और ये छठा खेलो इंडिया यूथ गेम था, और इसमें बिहार का जो स्थान था वो 21वां स्थान था। चलेंगे अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है, ओलंपिक 2024 के लिए चयनित होने वाली बिहार की पहली एथलीट कौन बनी है? तो वो श्रेयसी सिंह बनी है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस खो खो खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो नसरीन शेख को सम्मानित किया गया है। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में बिहार के किस फसल को जीआई टैग अभी हाल ही में दिया गया? तो मरचा चावल को दिया गया है, याद रखेंगे मरचा चावल। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, बिहार में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है? तो यह कराया जा रहा है पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड के कैथ बलिया में, याद रखेंगे कभी कभी जगह का भी नाम देकर प्रश्न पूछे जाते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कब समाज सुधार अभियान की शुरुआत की थी? तो यह शुरुआत की थी 22 दिसंबर 2021 को मोतिहारी के गांधी मैदान से। चलेंगे अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न है, IQ ईयर 2023 के अनुसार देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन है? तो वो है बेगूसराय। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो है रिंकी झा ऋषिका को। इनकी कविता संग्रह है नदी घाटी सभ्यता के लिए। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो है नारायण जी, इनके कथा संग्रह है अनार के लिए। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 बिहार में किसे सम्मानित किया गया? तो है मोहम्मद हुसैन को। याद रखेंगे बाल पुरस्कार के बारे में चर्चा किया जा रहा है। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारत गौरव पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है? तो आचार्य किशोर कुणाल को सम्मानित किया गया है। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, 15वां CIDC विश्वकर्मा 2000 पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है गेल इंडिया के बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए। चलेंगे अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में बिहार का कौन सा स्थान है? तो इनका स्थान बिहार का 15वां है, स्कोर है 1815.25 इसका स्कोर है। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों की जनवरी माह में 2023 के लिए चैंपियन चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की। याद रखेंगे चैंपियन चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की है, जिसमें बिहार के कितने जिले का नाम है? तो बिहार के 2 जिलों का नाम है, पहले स्थान पर खगड़िया और दूसरे स्थान पर शेखपुरा है। या चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, बिहार में पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को मनाया जाता है। बिहार में सम्राट अशोक की जयंती कब मनाई जाती है? तो वो मनाई जाती है 9 अप्रैल को। बिहार में शहीद दिवस कब मनाया? तो वो 15 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रतिबंध दिवस शराब नहीं सेवन करने के लिए कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। चलते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, बिहार में किस पहली महिला ट्रांसजेंडर को चुनाव आयोग द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखेंगे। मोनिका दास को किया गया है। इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं।
चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फाइलेरिया उन्मूलन के लिए बिहार के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है आनंद कुमार सुपर 30 को। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिहार खादी हस्तशिल्प और हथकरघा बिहार स्टेट आइकन बिहार पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? याद रखें, बिहार खादी हस्तशिल्प हथकरघा और बिहार स्टेट आइकन बिहार पर्यटन विभाग का भी नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो वो बनाया गया मैथिली ठाकुर को। याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बिहार के किस स्थान को सर्वश्रेष्ठ रिफाइनरी का पुरस्कार दिया है? तो वो दिया गया है बरौनी रिफाइनरी को। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 16 जनवरी 2024 को किस स्टार्टअप को बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार से प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो याद रखें मोडीवाइजर प्राइवेट लिमिटेड। याद रखेंगे मोडीवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाली स्तनधारी को वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखा गया है, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम गोरल है और इसका वैज्ञानिक नाम जो है नेमोर हेडस है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अभी हाल ही में 22 मार्च 2024 को बिहार दिवस मनाया गया, तो बिहार दिवस कौन सा बिहार दिवस मनाया गया? तो 112वां बिहार दिवस मनाया गया। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभी हाल ही में 22 मार्च 2024 को भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बिहार में कोसी नदी पर बन रहे सबसे बड़े पुल का गर्डर गिर गया। यह पुल जो है कौन से दो जिलों को जोड़ेगा? तो यह सुपौल और मधुबनी को जोड़ेगा, इसको ध्यान में रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिहार सरकार द्वारा बिहार लघु उद्योग योजना 2024 के तहत 94 लाख परिवारों को प्रति परिवार कितने वित्तीय सहायता प्रदान की जाने की योजना है? तो 2 लाख रुपए, ध्यान में रखेंगे इसको। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार के किस जिले में खुदाई के दौरान 5वीं सदी के, याद रखेंगे 5वीं सदी के गजलक्ष्मी की प्रतिमा मिली है? याद रखेंगे गजलक्ष्मी की प्रतिमा मिली, तो वो मिली है नवादा जिले के मेस्कौर प्रखंड से। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है अभी हाल ही में बरेम मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है राघव सूर्य मंदिर औरंगाबाद में। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अभी हाल ही में बिहार सरकार द्वारा पटना के अलावा किन 4 शहरों में मेट्रो चलाने की प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई? तो वह है पहला मुजफ्फरपुर, दूसरा गया, तीसरा भागलपुर और चौथा दरभंगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया, जिसमें 17 देशों के राजदूतों ने इसमें शामिल हुए थे। इसे विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? तो 2016 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। चलेंगे अब अगर अपने अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है अभी हाल ही में बिहार एवं भारत की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा कौन बनी है? तो ये बनी है माधवी मधु कश्यप। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगर ये वीडियो मेरा पसंद आ रहा हो तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे इस चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।